अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई। मेरे ससुर दो बड़ी टेक्सटाइल मिल्स के मालिक थे। दौलत की रेल पेल थी, दुनिया की हर आसाइश मैसर थी। मेरे शोहर इनकी इकलौती औलाद थे। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा थी। कितनी लड़कियां हैं जिनकी ऐसे ख्वाहिशात पूरी होती हैं। इस घर में हम 4 लोग थे, एक ससुर, एक मेरे शोहर, एक मैं और जी हाँ, एक मेरे ससुर की दूर दराज की काफ़ी उम्र रसीदा खातून थी। मेरे शोहर का कहना था कि इनकी औलाद ने इनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और फिर मेरे ससुर इन्हें घर ले आए। उम्र 70-80 के लगभग थी। वो खामोश फितरत खातून थीं, लेकिन बस मुझे इनसे चिढ़ सी थी। मुझे ऐसे मालूम होता था कि मेरी राजधानी में वो एक बोझ हैं। मेरे सपनों के महल में बदनुमा दाग हैं। मैं दबे लफ्ज़ों में अपने शोहर से इनको घर से निकालने का कहती, लेकिन ये तो मेरे ससुर का फ़ैसला था। मेरे शोहर का कहना था कि इनके घर में दौलत की रेल पेल और बरक़ात अम्मा को पनाह देने के बाद शुरू हुई और अब्बू कभी भी ये बात नहीं मानेंगे। फिर अचानक मेरे ससुर का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। मेरे शोहर तमाम दौलत के तन तनहा वारिस बन गए और मैं इस अजीम विरासत की मलका आलिया बन गई। मेरे नाज देखने वाले थे। ज़मीन पर तो मेरे पाँव ही नहीं पड़ते थे। कुछ दिन बाद जब खुमार कम हुआ तो फिर मेरी सुई अम्मा पर अड़ गई। रोज़ शोहर के कान भरती जो रफ्ता रफ्ता झगड़ों में तब्दील हो गए और एक दिन शोहर ने भी मेरे आगे हथियार डाल दिए। मैंने अगले दिन सुबह अम्मा को साफ साफ जवाब दे दिया। वो खामोश थीं, लेकिन आंखों में आंसू थे। फिर वो कुछ बताए बगैर घर छोड़कर चली गईं। मेरा और उनका कोई मुकाबला न था, लेकिन मैं ये यकतरफ़ा मुकाबला जीत चुकी थी और फ़तह के नशा से सरशार भी। हफ्ता ही गुज़रा तो मेरे शोहर इंतहाई परेशान घर आए। मालूम ये हुआ कि मेरे ससुर पर काफ़ी बैंक का कर्जा था। इसके अलावा लोगों का उधार भी था। चाइना का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुकाबले में आने से कारोबार भी काफ़ी मुतासर था। जल्द ही एक फैक्ट्री बेचनी पड़ गई, लेकिन मेरा दिल अब भी मुतमिन था कि कारोबार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। महीना ही गुजरा था कि दूसरी फैक्ट्री भी बेचनी पड़ गई। बैंक ने अपने कर्जा के बदले मकान फ़रोख्त करवा दिया और हम एक छोटे किराए के मकान में मुंतकिल हो गए। मेरे शोहर ने भी कुछ आमदनी से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और इस तरह ज़िंदगी का पहिया चलना शुरू हो गया। मेरी सब शहाना मारत ज़मीन बोस होगी। मुझे एहसास जुर्म ने घेर लिया। मैंने एक बेबस, लाचार और ज़ईफ़ औरत को बेघर किया। मेरा अपना सपनों का महल बिखर कर रह गया और ये ज़वाल अम्मा के जाने के बाद ही शुरू हुआ। मुझे अपने ससुर की बात दुरुस्त मालूम होने लगी। जिस तरह अरूज अम्मा के आने से शुरू हुआ था, इसी तरह अम्मा के जाने से रुखसत हो गया। हमको समझना चाहिए, घरों में बुज़ुर्गों से ही बरकत होती है। बुज़ुर्गों की दुआएं होती हैं जिनकी वजह से घर में खैर व बरकत होती है। अल्लाह पाक बुज़ुर्गों का साया हमेशा सलामत रखे, आमीन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।